यहाँ पे चर्चा करेंगे संसदीय समितियों की। दोस्तों, संसदीय समितियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उन सभी का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो दोस्तों, संसद में 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी समिति कौन सी है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, जिनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये कौन सी समिति होती है? ये स्थायी समिति होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 में पहली बार हुआ। तो दोस्तों, ये सार्वजनिक उद्यम समिति थी जिसका गठन 1964 में पहली बार हुआ था। किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो दोस्तों, संसद की नियम समिति के सिफारिश पर भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। और जो इसका ऑप्शन ए है, संसदीय समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और इसका ऑप्शन बी, संसदीय समिति अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करती है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी है, समिति अपनी रिपोर्ट को सदन के अध्यक्ष को सौंपती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी है जो गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों, ये 6 कोटियों में वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? कार्य की प्रकृति के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसदीय समितियों के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 105 में संसदीय समितियों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी समिति है। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, ये सभी स्थायी समितियां हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसके 30 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्राक्कलन समिति। दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, राज्यसभा में नहीं लिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति की जो सदस्य संख्या होती है, ये सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है। तो दोस्तों, एक कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, कितनी भी हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 45 होते हैं, 45 सदस्य होते हैं संयुक्त प्रवर समिति में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। तो दोस्तों, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये सभी समितियों के दोस्तों कोई मंत्री नहीं हो सकता है। जो इनका सदस्य होता है वो कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 22 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति, इसका ऑप्शन सी गलत है। समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि 5 साल होती है। दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। इसका जो ऑप्शन ए है, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार किया गया था, बिल्कुल सही है। हमारा जो ऑप्शन बी है, इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी भी सही है, कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन जो सी है वो गलत है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय पर निर्धारण करती है। तो दोस्तों, कार्य सलाहकार समिति। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, नियम समिति। नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष जी होते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? तो दोस्तों एड हॉक समिति है जो सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों व्यापार सलाहकार समिति इसका नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वित्तीय समिति है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, ये उपरोक्त जो सभी हैं ये सभी वित्तीय समिति हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने के लिए सुझाव देना है? तो दोस्तों अनुमान समिति का। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति लेखा के स्वपरीक्षण जैसा कार्य करती है? तो दोस्तों ये कौन सी समिति होती है? ये तदर्थ समिति होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।